जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इनसाइड जीएस। तो दोस्तों, हमने इकोनॉमी, पॉलिटी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये 4 सब्जेक्ट कर लिए कंप्लीट। आज हम कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। आज हम पूरा करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। ये इंडियन ज्योग्राफी का वन शॉट है। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं इंडिया की। इंडिया है कहाँ? ये अपना क्या है? ग्लोब। ये इक्वेटर है जो 0 डिग्री है, एंड ये लॉन्गिट्यूड। ये लेटीट्यूड होते हैं ऐसे, और ये ऐसे लॉन्गिट्यूड। इंडिया यहाँ है। तो इंडिया क्या हुआ? नदर्न हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न साइड में है। तो इंडिया लाई करता है, इंडिया लाई इन नर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर। एक और बताता हूं मैं। इंडिया क्या है कि इंडिया राइस प्रोडक्शन में पहले नंबर नंबर पे है पूरे विश्व में। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट पूछा था कि कौन सी कंट्रीज के अंदर आती है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश एंड श्रीलंका और मालदीव्स। इतनी कंट्री इंडिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आती है। इंडिया का नॉर्थ, इंडिया टोटल वर्ल्ड का 2.4% ऑफ टोटल वर्ल्ड एरिया, मतलब पूरे विश्व का 2.4% एरिया इंडिया के पास है। इंडिया का नदर्न पार्ट है ट्रॉपिक्स में, एंड इसका सदर्न पार्ट है सब ट्रॉपिक्स में। सब ट्रॉपिक्स ये मान लो अपना इंडिया है। तो इंडिया का नर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लॉन्गिट्यूड पे है। देन सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का कन्याकुमारी, जो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे है। ये तो मेन लैंड का है। अगर ओवरऑल देखें ना सदर्न मोस्ट पॉइंट, तो वो अपना इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जो 6 डिग्री 4 5 मिनट पर है। ये इंदिरा पॉइंट का है, अंडमान एंड निकोबार। अब ये कन्याकुमारी तो कहाँ है? इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में कन्याकुमारी। और ये अपना नदर मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल। अगर पूछे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, तो ये है किबिटू, जो कि 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में है। एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट बोले तो गुहार मोती, गुहार मोती 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है। तो ये इंडिया का अपने लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड एक्सटेंट देख लिया। अब इंडिया का नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट है 3214 किलोमीटर, एंड वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंट है 2933 किलोमीटर। अब अपन बात करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, जो इंडिया का टाइम डिसाइड करती है। ये 5 घंटे 30 मिनट आगे है ग्रीनविच टाइम से। ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे ही आगे है। ये ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी 82.5 डिग्री ईस्ट कौन से राज्य से निकलती है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। डन। अब बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है इंडिया के गुजरात से, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इंडिया के 2 राज्य ऐसे हैं जैसे मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, इन दोनों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निकलती है। अब इंडिया की लैंड बाउंड्री के बारे में देखते हैं। तो इसकी एक ट्रिक है,
बचपन बचपन में एमबीए किया। तो बचपन में बीए मतलब बांग्लादेश, बांग्लादेश, सीएच चाइना, पीए पाकिस्तान, एन नेपाल, एम फॉर म्यांमार, बी फॉर भूटान, ए फॉर अफगानिस्तान। ये सारा लैंड बॉर्डर का ऑर्डर है, मतलब सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसकी है साथ, अपनी बांग्लादेश के साथ, लगभग 4096 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर। फिर चाइना के साथ 3488 किलोमीटर, फिर पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, फिर नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ अपनी है 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 एंड अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। तो ये सारा मैंने बता दिया कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री अपन बांग्लादेश के साथ लगाते हैं, फिर चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है। अब बांग्लादेश देश के साथ कौन से राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। चाइना के साथ कौन कौन से करते हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। देन पाकिस्तान के साथ कौन से करते हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। नेपाल के साथ कौन से करते हैं? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। म्यांमार के साथ कौन से करते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। एंड भूटान के साथ कौन से करते हैं? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड असम। एंड अफगानिस्तान के साथ कौन करते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपना लद्दाख अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। डन, ये होगी अपनी बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज के साथ स्टेट कौन से करते हैं। अब एक सोनभद्र ऐसा जिला है जो कि यूपी में है, जो 4 स्टेट के साथ बॉर्डर लगाता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार एंड झारखंड। ये याद रखना, सोनभद्र यूपी में है जो 4 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार एंड झारखंड। अब अपन बात करते हैं फोर्सेस की। जैसे बीएसएफ है, ये कहाँ पॉइंट होती है? ये होती है पाकिस्तान एंड बांग्लादेश बॉर्डर पर, बांग्लादेश बॉर्डर पर। देन आईटीबीपी, ये नॉर्दर्न चाइना बॉर्डर पर होती है, मतलब नॉर्थ में एंड चाइना बॉर्डर पर। फिर अपना एसएसबी, ये नेपाल एंड भूटान बॉर्डर पर, भूटान बॉर्डर पर। तो ये फैक्चुअल डाटा पर अपने को याद रखना जरूरी है। अब अपन बात करेंगे इंडियन की फिजियोग्राफी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन हिमालय। क्या पढ़ेंगे? हिमालय। हिमालय क्या, इंडिया का नॉर्दर्न माउंटेन वॉल एंड हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन। हिमालय की विड्थ लगभग 400 किलोमीटर तो होती है कश्मीर के अंदर, एंड 150 किलोमीटर रह जाती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। मतलब वेस्ट साइड है हिमालय ज़्यादा वाइड एंड कंपेयर टू इट्स साइड। अब अपन हिमालय को डिवाइड करते हैं 4 में। जैसे मान लो ये अपना हिमालय, तो सबसे ऊपर आता है ट्रांस हिमालय,
देन ग्रेट हिमालय, देन ग्रेट हिमालय से यहाँ तक हम लोग ऐसे ग्रेट हिमालय, ये ट्रांस हिमालय, इरेज करके द्वारा मैं आता हूँ, कलर भी अलग लेता हूँ ना, क्या ले, हाँ ये अपना ट्रांस हिमालय, ये अपना ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय, एंड ये अपना शिवालिक। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, मतलब थोड़ा सा नीचे खींच गया, बाकी समझ गए ना आप। सबसे पहले ट्रांस, फिर ग्रेट, ये अपना मिडल, एंड ये अपना शिवालिक। मिडल को लेसर हिमालय बोल देते हैं, लेसर हिमालय। तो क्या ना, ग्रेट हिमालय एंड लेसर हिमालय के बीच में एक बाउंड्री होती है, इस बाउंड्री को बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में बाउंड्री होती है, उसको बोलते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। एंड शिवालिक और प्लेन के बीच में होती है, उसको बोलते हैं हिमालयन फ्रंटल फोल्ड, हिमालयन फ्रंटल फोल्ड। ये किस किस के बीच में है, ये शिवालिक एंड प्लेन एरिया के बीच में है। अब अपन बात करेंगे सबसे पहले ट्रांस हिमालय की। किसकी बात करेंगे, ट्रांस हिमालय की। कलर चेंज, येलो नहीं दिख नहीं रहा, येलो को पिंक। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं अपन ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय लग सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ है, ये मेनली लद्दाख में। एंड ट्रांस हिमालय में कौन सी रेंज है, सबसे ऊपर आती है काराकोरम रेंज, काराकोरम। फिर उसके बाद में आती है लद्दाख, फिर जास्कर, एंड देन आती है अपनी कैलाश रेंज। कैलाश रेंज कहाँ है, नेपाल के अंदर। तो काराकोरम के अंदर राका पोशी पीक है एक, राका पोशी पीक है कहाँ पे, काराकोरम के अंदर। K2 जिसका दूसरा नाम क्या है, गोडविन ऑस्टिन एंड गेसरबर्म, ये सारी कौन कहाँ है, काराकोरम के अंदर है। अब बात करते हैं ट्रांस हिमालय के अंदर लेक है फेमस, फ्रेश वाटर लेक है वुलर लेक एंड डल लेक। नेक्स्ट पे चलते हैं, एंड सोल्ट वाटर लेक है पेंगोंग सो एंड सो मोरेरी, सो मोरेरी, ये क्या है अपनी सोल्ट वाटर लेक है। और इस रीजन में इंडस रिवर जाती है। तो ट्रांस हिमालय अपना फेमस है किसके लिए, करेवास के लिए। ये क्या होते हैं, ये थिक डिपॉजिट होते हैं ग्लेशियल क्ले के, जो कि किसके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जाफरन की खेती की जाती है इन करेवाज में, जो कि लोकल वैरायटी होती है सेफ्रॉन की। बुग्याल, बुग्याल्स क्या है, समर ग्लास, ग्रासलैंड, ग्रासलैंड। एंड श्रीनगर किसके नदी के ऊपर है, झेलम के ऊपर। ट्रांस हिमालय को कश्मीर हिमालय भी बोला जाता है। तो ये अपना ट्रांस हिमालय हो गया। अब बात करते हैं अपना ग्रेट हिमालय की। ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय क्या करता है कि बाउंड्री बनाता है तिब्बत एंड ग्रेट हिमालय की। ट्रांस हिमालय ऊपर ही ऊपर फिर जाता है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय क्या, इसको बोलते हैं हिमाद्री, हिमाद्री। ये सबसे ज़्यादा लंबा होता है, कॉन्टिन्यूस होता है ये। इसमें विश्व की हाईएस्ट पीक है सारी की सारी, माउंट एवरेस्ट इसी के अंदर आती है, हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की। एंड इसकी एवरेज हाइट होती है 6 किलोमीटर। एंड नानगा पर्वत, जो कि इंडिया के अंदर पीक है ग्रेट हिमालय के अंदर, उसकी हाइट है 8126 मीटर। डन, ये हो गया अपना ग्रेट हिमालय। अब बात करते हैं अपन लेसर हिमालय की। लेसर हिमालय, लेसर हिमालय को मिडल हिमालय या हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है, मिडल एंड हिमाचल हिमालय। डन,
इसकी एवरेज हाइट 3000 से 5000 मीटर होती है, यानी 3 से 5 किलोमीटर की एवरेज हाइट होती है। इसके अंदर रेंजेस होती हैं कुछ। रेंजेस कौन सी इसकी? पीर पंजाल, धौलाधर, पीर पंजाल धौलाधर, नाग टिब्बा, मसूरी, कुमाऊं रेंज एंड महाभारत। महाभारत, ठीक है, मैं छोटा सा लिख दी। पीर पंजाल कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। धौलाधर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। नाग टिब्बा, मसूरी एंड कुमाऊं रेंज कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर। एंड महाभारत कहाँ है? नेपाल के अंदर। ये अपना लेसन हिमालय कंप्लीट। अब बात करते हैं अपन शिवालिक की। ब्लू पेंसिल कर देते हैं, शिवालिक। शिवालिक क्या सदर्न मोस्ट है एंड यंगेस्ट है, यंगेस्ट। ये क्या है? बेस्ट तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, ईस्ट में नैरो है। एंड इस ये फेमस होती है दून्स के लिए एंड द्वार के लिए। दून्स एंड द्वार। अब अपन बात करते हैं पूर्वांचल हिल की। जो नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ियाँ होती हैं उनको पूर्वांचल बोलते हैं, पूर्वांचल हिल्स। ये नॉर्थ ईस्ट हिल्स हैं। कांगटो एक पीक है जो कि ग्रेट हिमालय के अंदर है। कांगटो किसके अंदर है? ग्रेट हिमालय के अंदर। यहाँ पे हिल्स कौन सी है? डाफला, मीरी, आबोर, मिसमी। ये तो अपनी अरुणाचल प्रदेश के अंदर। एक है पटकाई बूम जो कि म्यांमार के अंदर आती है। एंड हिल्स सारामती हिल्स एंड नागा हिल्स, ये नागालैंड के अंदर आ गई। बेराल रेंज है एक। कौन सी हिल्स? बेराल रेंज, जो कि बाउंड्री बनाती है नागालैंड एंड मणिपुर के बीच में। एक माउंटेन ईसो है, लाइमटोल रेंज जो मणिपुर में है। लुसाई हिल एंड ब्लू माउंटेन। लुसाई हिल एंड ब्लू माउंटेन, ये मिजोरम के अंदर है। एंड मिकिर हिल असम के अंदर है। ये किसके अंदर है? आसाम के अंदर। अब अपन बात करते हैं पंजाब हिमालय और पंजाब हिमालय, जो कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये रिवर इंडस एंड सतलुज के बीच के एरिया को पंजाब या कश्मीर हिमालय बोला जाता है। कुमाऊं हिमालय, ये रिवर सतलुज एंड रिवर काली के बीच में। नेपाल हिमालय, जो कि रिवर काली एंड रिवर तीस्ता के बीच में है। एंड असम एंड अरुणाचल हिमालय, जो कि रिवर तीस्ता एंड दिहांग। दिहांग रिवर अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है, दिहांग। अब मैं जो फेमस पीक थी ना वो बताता हूँ मैं, ठीक है, बना के। मैं तो ऐसे हमने इस पर फिर भी ट्राई करूंगा। कलर के ये थोड़ा टेढ़ा बन गया पर हाँ। ये नेपाल, ये सिक्किम, ये भूटान, भूटान एंड ये अरुणाचल प्रदेश, ये सारा नॉर्थ ईस्ट। बाउंड्री बना देता हूँ मैं, जैसे मान लो ये जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला एरिया आ गया, ये हिमाचल प्रदेश आ गया, ये उत्तराखंड आ गया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, म्यांमार। म्यांमार नहीं, अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश आ गया। फिर ये नागालैंड आ गया, फिर मणिपुर आ गया, मिजोरम आ गया, त्रिपुरा आ गया, ठीक है। यही है। अब अपन बनाते हैं हिल्स। सबसे पहले एक यहाँ हिल्स है, यहाँ एंड यहाँ हिल्स। मैं हिल्स बना देता हूँ, ठीक है। फिर अपनी आती है एक यहाँ हिल्स आती है, यहाँ, यहाँ, यहाँ। ये भी उत्तराखंड के अंदर ही है, थोड़ी बार बन गई। फिर एक, चार, पाँच, छः, सात हिल यहाँ आ गई। एक यहाँ आती है कंचनजंगा। एंड ये पांच हिल्स ये होगी। एक ही यहाँ है और
इतनी हिल है। तो सबसे पहले ये अपनी हिल है राकापोशी पीक, राकापोशी पीक। ये अपनी K2 है, ये अपनी गेसरवम है। डन। अब ये है अपनी बंदर पहुंच, क्या नाम है इसका, बंदर पहुंच। ये अपनी कामेट, ये बद्रीनाथ, ये नंदा देवी, नंदा देवी। अब कुछ रेंज रहेगी अपनी यहाँ पे, केदारनाथ, त्रिशूल, नागटिब्बा एंड निमसूरी एंड नागटिब्बा। ठीक है। अब ये अपनी हिल है धौलागिरी, नेपाल में, धौलागिरी। ये अपनी अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। ये है मनसालू, ये माउंट एवरेस्ट, ये लाहौर से मकालू, लाहौर से मकालू। ठीक है। एंड ये अपनी कंचनजंगा, कंचनजंगा। ये है डाफला, मेरी, आबोर, मिसमी, पटकाई बूम। ये म्यांमार भी, ये बॉर्डर बनाती है बीच में, पटकाई बूम, सारामती। ये अपनी नागा हिल्स, ये बेराल रेंज, ये माउंट ईसो, ये माउंट लुसाई हिल्स, ये ब्लू माउंटेन, माउंट ईसो, ये लुसाई हिल, ये अपनी यहाँ, ये है लाइमटोल रेंज, गारो, खासी, जैंतिया एंड ये अपनी लास्ट बची है एक मिकी रेंज। ये हो गई अपने हिमालय की मेजर मेजर पीक। डन। अब चलते अपन आगे हिमालय के मेजर मेजर पासिस। देखो यार, पासिस तो आप खुद कर लेना, वो मैं उसकी फोटो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, पासिस ग्लेशियर इन दोनों की, क्योंकि इसमें सारा फैक्चुअल है, याद करने वाला टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अब अपन सेकंड डिवीजन पे चलते हैं, कौन से, इंडो इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन, मतलब प्लेन एरिया पे चलते हैं अब अपन। क्या, इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन, प्लेन। तो ये क्या वर्ल्ड का लार्जेस्ट एल्यूवियल ट्रैक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एल्यूवियल ट्रैक है। 3200 किलोमीटर इसका स्ट्रेच है। ये ऑर्डर इसका ये होता है, भापर ऊपरी ऊपर होता है, फिर तेराई, भांगर एंड खादर। अब एक एक इनके बारे में पढ़ लेते हैं। भाबर, भाबर क्या होता है, फुट हिल पे होता है शिवालिक के, फुट हिल्स ऑफ शिवालिक। डन। नेरो, पोरस होता है ये। रिवर यहाँ पे क्या हो जाती है, डिसअपियर, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर होते हैं तो रिवर उनको नीचे चली जाती है, डिसअपियर हो जाती है रिवर। एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, एग्रीकल्चर नहीं हो पाती यहाँ पे, लेस फर्टाइल होता है, बड़े पत्थर है तो लेस फर्टाइल ही होगा। अब बात करते हैं तेराई की। ये लगभग 8 से 10 किलोमीटर तक इसकी विड्थ होती है, तेराई। तेराई की विड्थ होती है 10 से 20 किलोमीटर के बीच। ये फर्टाइल रीजन होता है एंड यहाँ पे रिवर री इमर्ज कर जाती है धरती पे वापस, क्योंकि ये सब ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, और यहाँ पे ऐसे तेराई है बिल्कुल,
तो रिवर इनके नीचे डिसअपीयर हो जाती है, फिर जैसे यहाँ आएगी तो यहाँ से वापस से रिवर रीअपीयर हो जाती है। वाटर अबंडेंस होता था, यानी यहाँ पे एग्रीकल्चर होगी, फॉरेस्ट होंगे, जैसे इसका एग्जाम्पल है दूधवा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट। ठीक है, बात करते हैं भांगर और खदर की। भांगर क्या है? भांगर है ओल्ड एल्यूवियम, खदर है न्यू एल्यूवियम। ये मोस्ट फर्टाइल होता है खादर, क्योंकि इसमें सिल्ट का डिपोजिशन ज़्यादा होता है। अब सिल्ट आती है, मैं आपको बताऊंगा सिल्ट, क्ले और सैंड में क्या डिफरेंस होता है। ये थोड़ा अपलैंड होता है, इतना फर्टाइल नहीं होता, नॉट फर्टाइल, एंड डार्क कलर होता है इसका, ड्राई एरिया होता है, एंड इसके लोकल नेम है रेहे, थोर, कल्लान। अब सैंड, सिल्ट और क्ले में डिफरेंस बता देता हूँ। सैंड, सिल्ट, क्ले। क्ले क्या होती है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है सॉइल के अंदर। सिल्ट क्या होती है? मीडियम पार्टिकल होता है, पर ये इसके पास वाटर रिटेंशन एबिलिटी ज़्यादा होती है। सैंड क्या होता है? जो सबसे बड़े पार्टिकल होते हैं ना सॉइल के अंदर, उनको सैंड बोलते हैं। डन। अब अपन चलते हैं, प्लेन एरिया ना अपना, वो आगे डिवाइड है केयू में। प्लेन एरिया, प्लेन एरिया डिवाइड जैसे राजस्थान प्लेन, फिर आता अपना पंजाब हरियाणा प्लेन, फिर अपर गंगा प्लेन, फिर मिडिल गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, फिर लोअर गंगा प्लेन, फिर ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये अपने क्या प्लेन एरिया है। इनको क्या बोलते हैं? ये प्लेन एरिया की डिवीजन है। राजस्थान प्लेन क्या, तो अरावली के वेस्ट में है, वेस्ट ऑफ अरावली। पंजाब हरियाणा प्लेन, पंजाब हरियाणा एरिया। अपर गंगा प्लेन है रोहिलखंड वाला एरिया, रोहिलखंड जो गंगा यमुना दोआब रीजन है। मिडिल गंगा प्लेन है सेंट्रल यूपी, बिहार एंड अवध। लोअर गंगा में आता है वेस्ट बंगाल का पार्ट एंड सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा में एक ट्री होता है, उसका नाम है सुंदरी ट्री। देन ब्रह्मपुत्र प्लेन में आता है अपना ईस्टर्न मोस्ट प्लेन है ये, एंड रिवराइन आइलैंड है इसके अंदर एक, उसका नाम है मजोली, जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट लीवर रिवर का आइलैंड बनाया हुआ है। ठीक है, फिर सेकंड में एक मरोजो आइलैंड, जो कि अमेजन रिवर पे है, वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। अब दोआब की बात कर लेते हैं। दोआब अपन 5 दोआब पढ़ते हैं मेन, 1 2 3 4 5। सबसे पहले आता है बिस्ट दोआब, जो रिवर ब्यास और सतलुज के बीच में। फिर आता है बारी दोआब, जो ब्यास और रावी के बीच में। फिर आता है रचना दोआब, जो रावी एंड चेनाब के बीच में। फिर आता है छज, जो चेनाब एंड झेलम के बीच में। फिर आता है सिंधु सागर, सिंधु सागर जो इंडस और झेलम के बीच में है। डन। अब आगे अपन देखते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच के, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट के बीच का डिफरेंस। वेस्टर्न घाट लगभग 6 राज्यों से जाते हैं, गुजरात से लेकर नीचे केरला तक। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, यहाँ पे लगभग सारी रिवर ओरिजिनेट करती हैं। ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस नहीं है। यहाँ पे रिवर क्या करती है? डेल्टा बनाती है। ये 5 स्टेट से जाता है लगभग, उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु। इसकी विड्थ है 100 से 200 किलोमीटर, एंड इसकी विड्थ है 50 से 80 किलोमीटर। इसका एलिवेशन हाई होता है। हाईएस्ट पीक यहाँ पे कौन सी है? माउंट अनाईमुड़ी, माउंट अनाईमुड़ी। एंड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट भी है और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है जिंदागढ़।
एंड यहाँ पे रेनफॉल होती है रिट्रीटिंग मानसून के कारण। अब एक नीलगिरी हिल्स पढ़ते हैं अपन। नीलगिरी हिल्स जो क्या है, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व है। एंड यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट दोनों आके मिलते हैं। ये 3 राज्यों में, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। इसकी हाइएस्ट पीक है दोदा बेटा। क्या इसकी हाइएस्ट पीक दोदा बेटा। मैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की मेजर पीक बना देता हूँ। डायग्राम पे मत आना, बस समझ लेना यार। एक सेकंड दोबारा करता हूँ। मैं नाम नहीं, नाम बोल दूंगा, लिख लेना आप, ठीक है, जब आप क्लास लगाओगे। सबसे पहले यहाँ है मंडाव, फिर यहाँ है अपना बारडा, यहाँ गिरनार, यहाँ गिर नेशनल पार्क है ना, एशियाटिक लाइन पाए जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, ये 4 मेजर पीक है। फिर अपनी आती है महाराष्ट्र में यहाँ अजंता, फिर यहाँ आती है सतमाला, फिर यहाँ आती है काल सुबाई, यहाँ अपना बालघाट है। सदर्न इंडिया में 3 मेजर पासिस है, बालघाट, थालघाट एंड एक नाम बोल रहा हूँ मैं, बता दो, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। थालघाट पाल, हाँ, थालघाट, बालघाट, पालघाट, ठीक है। ये अपना महाबलेश्वरम यहाँ। फिर कर्नाटका में आती है शिव शिमोगा, फिर बाबा बदौन, फिर मुलानगिरी, फिर ब्रह्मगिरी। डन। फिर तमिलनाडु में आती है यहाँ पे कौन सी, दोदा बेटा। फिर केरला में आती है नाइमुड़ी, कार्डमम। देन फिर आती है अपने यहाँ पे लगभग उड़ीसा में, मान लो उड़ीसा में आती है अपनी मलाईगिरी। फिर आती है आंध्र प्रदेश में आती है अमरकोंडा। फिर आती है नल्लामल्ला, वेलीकोंडा, पालकोंडा एंड सीसाचलम। फिर अब आती है तमिलनाडु की बारी। तमिलनाडु में आती है जावड़ी, शिवरोय, पंचमलाई एंड पलानी हिल्स। ये अपनी क्या होगी, सारी वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट की रेंजेस होगी। अब एक है मैकाल रेंज, जो कि छत्तीसगढ़ में आती है यहाँ पे, मैकाल रेंज। एक है कैमूर रेंज, जो यूपी में आती है, वो मिर्जापुर साइड, यूपी बिहार वाला एरिया ना, उसको कैमूर रेंज बोलते हैं। एंड महादेव हिल, ये एमपी में आती है यहाँ पे। ये मैंने आपको सारी बता दी हिल्स साउथ इंडिया की लगभग। अपनी यहाँ पे अरावली रेंज, गुजरात से चलती है राजस्थान दिल्ली तक, ठीक है। यहाँ पे अपनी अरावली रेंज है। डन। यहाँ पे अपनी है एक रेंज, एंड एक रेंज यहाँ पे है। ये ऊपर वाली अपनी विंध्यन रेंज, नीचे वाली सतपुड़ा रेंज। अब विंध्यन रेंज की हाईएस्ट पीक अपनी सद्भावना शिखर। शिखर, ये विंध्यन रेंज क्या है, ब्लॉक माउंटेन है एंड वाटर शेड है बिटवीन गंगा एंड पेनिसुलर रिवर। ये अपनी सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा की रेंज की हाईएस्ट है धूपगढ़, धूपगढ़। सतपुड़ा रेंज के नॉर्थ में महादेव हिल है, ईस्ट में मैकाल हिल है, ठीक है। ये होगी अपनी हिल साउथ इंडिया की लगभग सारी। अब अपन चलते हैं आगे। अब अपन देखेंगे कोस्टल एरिया। ये फिजियोग्राफी, रिवर्स, इनमें टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर कोई टाइम नहीं लगेगा अपने को आगे। अब चलते हैं कोस्टल एरिया में। कोस्टल एरिया में अपन वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो वेस्टर्न कोस्ट क्या होती है, यहाँ पे ज़्यादा पोर्ट है। वेस्टर्न कोस्ट में ज़्यादा पोर्ट है। ये रॉकी कोस्ट होती है, क्योंकि ओरिजिन बहुत ज़्यादा होता है। ये क्या है, मल्टीलेटेड है, नेरो है एंड सब मज्ड है। ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो ये इसमें लेस पोर्ट होते हैं, पोर्ट कम होते हैं। वेल डेवलप्ड डेल्टा है, इसलिए पोर्ट कम है। सेडिमेंट्री है, फ्लैट कोस्ट है एंड वाइडर होती है ये। एंड ये इमर्ज्ड है, मतलब समुद्र से बाहर निकल रही है, वो समुद्र के अंदर जा रही है, ऐसा कुछ मानो। अब वे कोस्ट बनाता हूँ मैं इसे।
इसको बोलते हैं कच्छ, इसको बोलते हैं काठियावाड़, इसको बोलते हैं कोंकण, कोंकण। फिर आती है कन्नड़ कोस्ट, कन्नड़। ये अपनी मालाबार कोस्ट, ये अपनी कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। ये मालाबार, ये नर्दर्न श्रीकार, एंड ये उत्कल कोस्ट, उत्कल कोस्ट। अब मालाबार कोस्ट पे काइल्स नाम का चीज होती है, काइल्स। ये क्या होती है? बैक वाटर्स। मालाबार कोस्ट पे काइल्स बनते हैं जो कि बैक वाटर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि समुद्र का पानी आ जाता है फिर यहीं रुक जाता है। तो काइल्स बैक वाटर होते हैं, ये यूज करे जाते हैं फिशिंग के लिए, फिशिंग के लिए, नेविगेशन के लिए और टूरिज्म के लिए। तो इसके ऊपर क्या होती है? फेमस नेहरू ट्रॉफी वल्लम काली होती है, जो कहाँ होती है? कौन से काइल में होती है? पुन्ना मड़ाकाइल इन केरला। एंड मालाबार एक्साइज भी सुनी होगी आपने, वो भी है। तो इंडिया की ओल्ड कोस्ट लाइन जो थी 7500 किलोमीटर, पर अब न्यू है 11,098 किलोमीटर। ये कुछ नहीं, सर्वे ढंग से किया ना तब ज़्यादा होगी, वैसे बड़ी नहीं है। इस ये सर्वे किया सर्वे ऑफ इंडिया ने। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन की बात करें तो सबसे ज़्यादा लंबी है गुजरात की, फिर तमिलनाडु, आंध्रा, देन महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, कर्नाटका एंड गोवा। ये अपनी कोस्टल रेंज के लेंथ के हिसाब से मैंने लगा दिया। ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज देखें इस डेटा के बाद में, तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है वेस्ट बंगाल की कोस्ट लाइन में। ठीक है, अगर अपन ओवरऑल स्टेट और यूटी मिला के देखें ना, तो अंडमान निकोबार सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है, एंड लक्षद्वीप की सबसे छोटी दो लगभग 144 किलोमीटर है। अब बात करते हैं आइलैंड की। आइलैंड, आइलैंड अपन दो पढ़ते हैं, एक तो अंडमान निकोबार एंड एक लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में ना कुछ खास पढ़ने वाला नहीं है, अंडमान निकोबार पढ़ेंगे अपन, उसमें अच्छा है। तो ये अपना नर्दर्न अंडमान, ये अपना मिडिल अंडमान, ये अपना सदर्न अंडमान, एंड यहाँ से निकलती है डंकन पासेज। क्या नाम है इसका? डंकन पैसेज। ये अपना लिटिल अंडमान, एंड यहाँ से निकलती है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ये अपना कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। मैं नाम लिखता हूँ अलग कलर से। ये अपना कौन सा है? नदर्न अंडमान। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट सेडल। फिर अपना मिडिल अंडमान, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? दिया वोलो। फिर आता है अपना सदर्न अंडमान, इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट कयोक। फिर आता है अपना लिटिल अंडमान, फिर आता है कार निकोबार, कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार एंड फिर ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के एचपी का माउंट थुलियर, माउंट थुलियर। अब अंडमान निकोबार का एक्सटेंट है 6 डिग्री नॉर्थ टू 14 डिग्री नॉर्थ, एंड 92 डिग्री ईस्ट टू 94 डिग्री ईस्ट। अंडमान निकोबार में एक बैरन आइलैंड है जो कि ओनली एक्टिव वोल्केनो है, एंड यहाँ पे लगभग अंडमान निकोबार में टोटल 572 आइलैंड है, एंड यहाँ पे इक्वेटोरियल वेजिटेशन पाई जाती है। अंडमान निकोबार में ट्राइब कौन सी है? ओन्स, जारावास एंड सेंटिनल्स, सेंटिनल्स। एक लाइन निकलती है उसको बोलते हैं कोको लाइन, कोको लाइन, जो क्या है? ज्वाइन करती है म्यांमार को, म्यांमार एंड अंडमान एंड निकोबार। डन। एक पंबन आइलैंड है, आइलैंड की बात चली तभी बता रहा हूँ मैं, एक है पंबन आइलैंड।
पम्बन आइलैंड किस किस के बीच में? श्रीलंका एंड इंडिया के बीच में। अब बात करते हैं लक्षद्वीप की। कल और ले लेते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या है? कोरल से बना हुआ पूरा। इसका एरिया 32 किलोमीटर टोटल, 32 किलोमीटर। इसका टोटल एरिया 32 किलोमीटर स्क्वायर। एक 8 डिग्री चैनल चलता है जो सेपरेट करता है मिनी कोई को मालदीव से। किसको सेपरेट? मिनी कोई को एंड मालदीव। डन। फिर एक चलता है 9 डिग्री चैनल जो लक्षद्वीप को सेपरेट करता है मिनी कोई से, लक्षद्वीप को एंड मिनी कोई को। एंड 11 डिग्री चैनल है वो कनेक्ट करता है अमीनी आइलैंड को कन्नौज से, अमीनी आइलैंड को कन्नौज से। मैं सेव कर देता हूँ पहले एक सेकंड। तो आइलैंड की बात तो चल रही है, मैं आपको लगभग यहाँ पे इंडिया के सभी आइलैंड बता देता हूँ एक बार पहले मैं बना लूँ इंडिया का। जो मेजर मेजर इंडिया के आइलैंड है ना वो बता देता हूँ मैं। ये श्रीलंका, यहाँ पे अपना पम्बन आइलैंड मैंने अभी बताया था। तो यहाँ पे अपना कच्ची तीवू आइलैंड। फिर आंध्र प्रदेश में अपना श्रीहरिकोटा आइलैंड। उड़ीसा में अपना अब्दुल कलाम आइलैंड जिसका ओल्ड नेम था व्हीलर आइलैंड। एंड वेस्ट बंगाल में अपना यहाँ पे लगभग न्यू मूर आइलैंड। महाराष्ट्र में अपना एलिफेंट आइलैंड, एलिफेंट आइलैंड। यहाँ पे अपना मुन्नूर आइलैंड, मुनरोय आइलैंड, मुनरोय मुन्नूनी मुनरोय आइलैंड। डन। तो श्री हरिकोटा में अपना एक सतीश धवन सेंटर भी है। ये हो गया अपने सारे आइलैंड। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार का तो आपको पता ही है। अब बात करते हैं अपन पेनिनसुलर प्लेट्यू की। पेनिनसुलर प्लेट्यू ये लगभग ऐसी शेप होती है इसकी। यहाँ पे अपना नदर्न प्लेन, यहाँ पे दिल्ली रीज आ गई, यहाँ पे घीर रेंज, वेस्टर्न घाट, राजमला हिल्स एंड ईस्टर्न घाट। यहाँ पे आता है करबी एंगलोंग। जो करबी एंगलोंग है ना वो क्या पार्ट है छोटा नागपुर प्लेट्यू का, पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू जो कि एक्सटेंडेड वर्जन है पेनिनसुलर प्लेट्यू का। अब अपन पेनिनसुलर प्लेट्यू को 3 में डिवाइड करते हैं मेजर, 3 मेजर मानते हैं। पहला डक्कन प्लेट्यू, दूसरा सेंट्रल हाईलैंड, हाईलैंड, तीसरा नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। पहली बात करते हैं डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू क्या है? वेस्ट में तो ईस्टर्न वेस्टर्न घाट, ईस्ट में ईस्टर्न घाट, डेक्कन प्लेट्यू कंप्लीट। सेंट्रल हाईलैंड क्या है? वेस्ट ऑफ अरावली। इसके क्या है? वेस्ट में अरावली है, नॉर्थ में डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ में ही है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि सेंट्रल हाईलैंड के वेस्ट में तो अरावली है, साउथ में डेक्कन प्लेट्यू है। ये एग्जाम्पल है रेलिक माउंटेन का। एंड यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक पाई जाती है लाइक मार्बल, स्लेट, जेनेसिस। अब नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू की बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू क्या है? इसमें सबसे ज़्यादा कोल, आयरन ओर, जर्मेनियम, लाइमस्टोन, सिलेमेनाइट ये मिलते हैं। और इसके दो है करबी एंगलोंग प्लेट्यू, एंगलोंग प्लेट्यू एंड मेघालय प्लेट्यू। मेघालय आगे सब डिवाइड है गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। ये अपना लगभग सारा हो गया फिजियोग्राफी। अब अपन चलते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे रिवर। रिवर से पहले पढ़ेंगे अपन ड्रेनेज, ड्रेनेज।
तो 77% ड्रेनेज चलता है अपना बे ऑफ बंगाल में, मतलब 77% रिवर वाटर जाता है बे ऑफ बंगाल में, 23% जाता है अरेबियन सी। तो इसलिए बे ऑफ बंगाल लेस सेलाइन है अरेबियन सी के मुकाबले। अब बेसिन क्या होता है एंड वाटरशेड क्या होता है? बेसिन होता है कैचमेंट एरिया होता है ना वो बड़ी रिवर का, उसको बोलते हैं बेसिन। वाटरशेड क्या होता है? कैचमेंट एरिया छोटी रिवर का। अब मान लो ये अपनी जा रही है रिवर, मेन रिवर, इसको बोलते हैं मेन रिवर को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट रिवर। डन। अब यहाँ से इसको ट्रिब्यूटरी जोन करती है, उसको बोलते हैं सबसीक्वेंट रिवर। जो मेन रिवर की ट्रिब्यूटरी होती है। अब मेन रिवर की डायरेक्शन में मेन रिवर की ट्रिब्यूटरी को कोई अलग जोड़े तो उसको बोलते हैं रीक्वेंट रिवर, रेजिक्वेंट रिवर। एंड अपोजिट डायरेक्शन में जोड़े उसको बोलते हैं ऑब्सीक्वेंट रिवर। ये मान लो मेन रिवर है, इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट रिवर। मेन रिवर की ट्रिब्यूटरी को बोलते हैं सबसीक्वेंट रिवर। मेन रिवर की ट्रिब्यूटरी को बोलते हैं रेजिक्वेंट, जो कि मेन रिवर की डायरेक्शन में बह रही हो। अगर अपोजिट डायरेक्शन जाके जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं ऑब्सीक्वेंट रिवर। डन। अब बात करते हैं स्ट्रीम की। ये दो टाइप की होती है, इनफ्लुएंट एंड एफ्लुएंट। इनफ्लुएंट में क्या होता है कि पानी कम होता है क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड वाटर कम होता है। एफ्लुएंट में पानी ज़्यादा होता है क्योंकि ग्राउंड वाटर ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं रिवर ट्रांसपोर्टेशन। रिवर क्या क्या ट्रांसपोर्ट करती है साथ में? चार चीज़ें करती है। पहला सस्पेंशन, दूसरा ट्रैक्शन, तीसरा सॉल्यूशन, चौथा साल्टेशन। ये चार चीज़ें रिवर अपने साथ लेके चलती है। सस्पेंशन में क्या होते हैं? ये लाइट मटेरियल होते हैं जो कि रिवर के साथ चलते हैं। ट्रैक्शन क्या होते हैं? लार्ज बोल्डर्स होते हैं एंड रॉक्स होती है जो रिवर के बेड के साथ चलते हैं। सॉल्यूशन तो उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। साल्टेशन जो स्मॉल पेबल्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं वो। अब बात करते हैं ड्रेनेज पैटर्न की। मेनली चार टाइप का पैटर्न होता है। पहला डेंड्राइटिक, जैसे ये रिवर जा रही है, यहाँ से रिवर आ गई, ये रिवर आ गई, ऐसे, तो इसको बोलते हैं डेंड्राइटिक पैटर्न। ये हो गया डेंड्राइटिक। अब रेडियल क्या होगी? ये माउंटेन है, यहाँ से अलग अलग रिवर से जा रही है, इसको बोलते हैं रेडियल। अब मान लो यहाँ पे क्या है? लेक है, यहाँ पे अलग अलग रिवर आ रही है, ऐसे इसमें पानी डाल रही है, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। एंड ट्रेलिस क्या होता है? मेन रिवर जा रही है वैसे, उसको दूसरी रिवर आके जोड़ती है एट 90 डिग्री पे, एट 90 डिग्री एंगल पे, उसको बोलते हैं ट्रेलिस। इसको बोलते हैं डेंड्राइटिक, डेंड्राइटिक बोलते हैं। इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल, इसको बोलते हैं रेडियल, एंड इसको बोलते हैं ट्रेलिस। देन अब बात करते हैं इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में। इंडियन रिवर सिस्टम। इंडिया में दो रिवर चलती है, एक तो हिमालयन रिवर एंड दूसरी चलती है पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर, हिमालयन रिवर। हिमालयन हिमालयन रिवर का ओरिजिन कहाँ से होगा? हिमालय से होगा। ये पेरेनियल होती है, मतलब लगातार चलती है। पेरेनियल 12 मासी चलती है, साल के 12 महीने चलती है। ये दो स्ट्रक्चर बनाती है। एक तो बनाती है इरोजनल स्ट्रक्चर, इरोजनल। एक बनाती है डिपोजिशनल स्ट्रक्चर। इरोजनल में क्या क्या बनाती है? वी शेप वैली, रैपिड्स, ये सब अपन फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है, एंड वाटरफॉल। डिपोजिशन में बनाती है ओक्सबो लेक, फ्लड प्लेन, डेल्टा एंड ब्रेडेड चैनल। अब बात करें पेनिनसुलर। पेनिनसुलर रिवर का ओरिजिन होता है प्लेट्यू से या हिल से। ये सीजनल होती है, सीजनल। ये मॉनसून पर डिपेंड करती है।
एंड ये दो स्ट्रक्चर बनाती है, एक तो बनाती है बोर्ड, एक शैलो वैलीज, शैलो वैलीज। अब अपन बात करते हैं कि जो वाटर शेडेड ड्रेनेज बेसिन है उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली रिवर बेसिन जो सब 20,000 किलोमीटर वाटर मतलब लेके चलती है, 20,000 क्यूबिक मीटर। ऐसे 14 ड्रेनेज बेसिन है, जैसे गंगा होगी, ब्रह्मपुत्र होगी, कृष्णा होगी, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार। फिर दूसरा 2,000 से 20,000, इसमें 44 रिवर है, जैसे कालिंद, पेरियार, मेघना। एंड लेस देन 2,000 बहुत है, बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया में रिवर थोड़ी छोड़ना, बहुत ज़्यादा है। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले इंडस रिवर सिस्टम की। इंडस रिवर सिस्टम की। तो पहले मैं इंडस रिवर सिस्टम के लिए बना लेता हूँ मैप। ये हो गया अपना लद्दाख, ये हो गया जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, सॉरी, पंजाब। एंड ये ऐसे बनेगा अपना हरियाणा, ये अपना यूपी। हरियाणा थोड़ा गलत बन गया, अपने को समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले चलती है अपनी यहाँ से राक्षस ताल से, पहले इंडस बनाते हैं ना। बोकार्चू से इंडस का ओरिजिन होता है, बोकार्चू। यहाँ से इंडस निकलती है, ऐसे जाती है पूरी ऊपर से होके इंडिया के अंदर, ये बाहर नहीं जाएगी सॉरी, और यहाँ पे ऐसे आएगी। ये अपनी इंडस, इसको सिंगी खम्बान के नाम से भी जाना जाता है, सिंगी खम्बान, सिंगी खम्बान एंड लाइंस माउथ। डन। अब इसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं अपन सतलुज। तो सतलुज निकलते हैं यहाँ से, शिपकिला पास से हिमाचल प्रदेश से होके ऐसे सतलुज आती है, एंड यहाँ पे आके मिल जाती है। डन। सतलुज निकलती है राक्षस ताल से, सतलुज निकलती है अपनी राक्षस ताल से, ठीक है। अब बात करते हैं अपन ब्यास की। तो ब्यास निकलती है हिमाचल प्रदेश से, एंड सतलुज में आके मिल जाती है, यहाँ से निकलती है एंड सतलुज में आके मिलेगी, ठीक है। ये अपनी ब्यास। अब अपन बात करते हैं रावी की। रावी भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है एंड यहाँ जाती है। अब बात करते हैं अपन चेनाब की। ये चेनाब मान लो, रावी थोड़ा नीचे से निकलती है यहाँ से, तो रावी निकलेगी यहाँ से एंड ये जा रही है ऐसे, एंड जम्मू कश्मीर से यहाँ से निकलती है झेलम, जो कि इन दोनों में आके मिक्स होती है एंड वो सतलुज में आके मिल जाती है। तो ये अपनी रावी, चेनाब एंड झेलम। डन। झेलम डन, हाँ। अब इंडस की ट्रिब्यूटरी के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो इंडस को यहाँ से आके मिलती है गिलगित, गिलगिट। गिलगिट के अंदर एक मिलती है, उसको बोलते हैं हुंजा। इरेजर कहाँ गया ये? नहीं नहीं नहीं, थोड़ी इंडस यहाँ से मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे आके मिलती है एक शिगर, यहाँ पे मिलती है, उसको बोलते हैं श्योक रिवर। श्योक के अंदर आके मिलती है नुब्रा,
इस रिवर को बोलते हैं गलवान। डन। एंड सुगरा होगी, इतनी रिवर मान लो बस। हाँ, अब जो झेलम है वो निकलती है एक एरिया, उसको बोलते हैं वेरिंग, वेरीनाग। वेरीनाग क्या है, झेलम का वो है ओरिजिनल ओरिजिनल पॉइंट, जहाँ से निकलती है झेलम। अब डैम के बारे में बात करते हैं। ब्यास यहाँ पे मिलती है, इसको बोलते हैं हरीके, हरीके डैम। सतलुज के ऊपर डैम कौन से हैं? भाखड़ा नंगल एंड कच्चम वांगटो। डन। चेनाब के ऊपर डैम है सलाल, बालीगढ़, दुधस्ती। ब्यास के ऊपर डैम है पंडो एंड पोनर, पोन्स। पंडो एंड पोन्स किसके ऊपर है? चेनाब के, ओ ब्यास के ऊपर। झेलम के ऊपर कौन से हैं? उरी, मांगला। डन। ये हो गया अपने डैम। एक रावी बची, रावी के ऊपर डैम है रणजीत सागर एंड चामेरा। ये इंडस के रिवर होगी ट्रिब्यूटरी। इंडस रिवर का बेसिन कहाँ कहाँ तक है? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड चंडीगढ़। इंडस रिवर की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, लॉन्गेस्ट, वह सतलुज। लेंथ वाइज लार्जेस्ट वॉल्यूम वाइज है चेनाब। इंडस रिवर की लेंथ है 2880 किलोमीटर। ओरिजिनल होता है बोकार्चू ग्लेशियर, अदर नाम भी बताती है इंडस वाटर ट्रीटी होती है, इंडस वाटर ट्रीटी। ये होती है 19 सितंबर 1960। इसमें इंडस रिवर को दो में डिवाइड कर देते हैं, वेस्टर्न रिवर एंड ईस्टर्न रिवर। ईस्टर्न रिवर आती है रावी, ब्यास, सतलुज। वेस्टर्न में आते हैं चिनाब, झेलम एंड इंडस। इस रिवर को ब्रोकर किसने किया था? वर्ल्ड बैंक ने। डन। ये होगी अपनी इंडस रिवर पूरी। अब नेक्स्ट रिवर पे चलते हैं, गंगा रिवर। अब बात करते हैं गंगा रिवर सिस्टम की। तो ये अपने गंगोत्री ग्लेशियर वहां से निकलती है बद्रीनाथ, भागीरथी, बद्रीनाथ नहीं भागीरथी। गंगा दो नदियों से मिलकर बनती है, भागीरथी और अलकनंदा। तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी, उसके ऊपर है टहरी डैम, जो कि इंडिया का हाईएस्ट डैम है। एंड ये अलकनंदा। टोटल 5 प्रयाग बोलते हैं ना, वो भी बताता हूँ मैं। तो ये अलकनंदा जो निकलती है सतोपंथ ग्लेशियर से, बद्रीनाथ से। डन। फिर पहली आती है धौली गंगा, जो विष्णु प्रयाग में मिलती है। दूसरी मंदाकिनी, जो नंद प्रयाग में मिलती है। तीसरी पिंडार, जो कर्ण प्रयाग में मिलती है। चौथी मंदाकिनी, जो रुद्र प्रयाग में मिलती है। पांचवी गंगा ओ भागीरथी और अलकनंदा मिलती है देव प्रयाग पे। मंदाकिनी मंदाकिनी निकलती है केदारनाथ से। देन नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर पूछ लेता है प्रयागों का। पहले विष्णु, फिर नंदप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग, विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र, फिर देवप्रयाग। ठीक है। अब गंगा आगे करती है एंटर यूपी में। गंगा एंटर करती है यूपी में बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से। गंगा एंटर करती है बिहार में बक्सर डिस्ट्रिक्ट से। देन अब गंगा को मिलती है एक आके यमुना। यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? टोन्स, हिंडन, चंबल, चंबल की ट्रिब्यूटरी की बनास, काली सिंधी, पार्वती। एंड ये सिंध है यमुना की ट्रिब्यूटरी। बेतवा है यमुना की ट्रिब्यूटरी। केन है यमुना की ट्रिब्यूटरी। सोन है राइट बैंक गंगा की ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट बैंक से आती है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक,
कोसी, महानंदा। डन। अब जो चंबल रिवर है ना, चंबल, तो चंबल रिवर में 4 डैम है। कोटा बैराज, जवाहर डैम, राणा प्रताप, गांधी सागर। चंबल रिवर का बेसिन, ओ, गंगा रिवर का बेसिन क्या क्या है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, दिल्ली एंड हिमाचल प्रदेश। तो आज आज की क्लास, होल्ड ए सेकंड। अब हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिनेट चैम यंगडंग, चैम यंगडंग ग्लेशियर से होता है, जो कि मानसरोवर के पास है। मानसरोवर। ब्रह्मपुत्र को यारलंग सेंगपो के नाम से भी जाना जाता है। यारलंग सेंगपो, जो इसका नाम तिब्बत में है। जमुना के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। एंड इंडिया में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाटर ब्रह्मपुत्र रिवर लेके आती है। ब्रह्मपुत्र रिवर सादिया टाउन से इंडिया में एंटर करती है। सादिया टाउन अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, वहाँ से इंडिया के अंदर एंटर करती है। मदोली आइलैंड में आती है, जो कि वर्ल्ड का बिगेस्ट रिवर राइन आइलैंड है। एंड ब्रह्मपुत्र की अब ट्रिब्यूटरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी ट्रिब्यूटरी है दिहांग, दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, बराक, धनसिरी, कापिली, सुबनसिरी एंड मानस, तीस्ता, कामेंग। ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। मैप नहीं बना पा रहा समय, तो आप ये करना, गूगल पे मैप करना सर, मैं आपको ट्रिब्यूटरी बता दूंगा कौन सी ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट है, वो आप मैप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो बराक रिवर में नाम लिया, तो बराक रिवर को मेघना भी बोला जाता है बांग्लादेश में, ठीक है। एंड ये इसके ऊपर है सिलचर सिटी। अब एक रिवर बोली मैंने, लोहित, जो कि ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है, उसको टीयर्स ऑफ आसाम भी बोला जाता है, टीयर्स ऑफ आसाम। हम ब्रह्मपुत्र के बेसिन के बारे में बात करते हैं। बेसिन, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। अब अपन चलते हैं पेनिनसुलर रिवर के पास। तो सबसे पहले देखते हैं अपन गोदावरी रिवर। गोदावरी, गोदावरी रिवर का ओरिजिनेट नासिक से होता है। इसको दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है, दक्षिण गंगा एंड बूढ़ी गंगा। गोदावरी के ऊपर डैम है, जैसे जायकवाड़ी, जायकवाड़ी, गंगापुर एंड पोलावरम प्रोजेक्ट। बेसिन की बात करें गोदावरी की, तो बेसिन है महाराष्ट्र, आंध्रा, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड पुदुचेरी। ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करें गोदावरी की, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है दूधना, पेनगंगा, इंद्रावती, बंजारा, मानेर एंड परवरा, पूर्णा, वेनगंगा, पेंच, वर्धा। ये क्या है, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। अब नेक्स्ट रिवर अपनी कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर,
जो कि सेकंड लार्जेस्ट है ईस्ट फ्लोइंग रिवर। इसका ओरिजिनेट महाबलेश्वर से होता है, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। इसकी ट्रिब्यूटरी अपनी भीमा, मूसी, मुन्नेरू, कोयना, वर्णा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा एंड तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। एंड इसके वो एक राइट टू दोआब है जो कि कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर के बीच में है। अब इसके बेसिन के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा एंड तेलंगाना। अब बात करें कावेरी रिवर की। कावेरी रिवर जिसका ओरिजिनेट ब्रह्मगिरी हिल से होता है, ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका। इसका बेसिन का लगभग बेसिन में से 56% वाटर तमिलनाडु एंड 41% कर्नाटका, बाकी 3% केरला एंड पुदुचेरी। इसकी ट्रिब्यूटरी है हेमावरी या हेमावती, अरकारी, काबिनी एंड सुवर्णवती। डैम कौन से है इसके ऊपर? डैम मेत्तूर एंड काबनी। अब बात करते हैं नर्मदा रिवर की। नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर का ओरिजिनेट अमरकंटक पहाड़ी से होता है, अमरकंटका। ये लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है एंड इसके ऊपर दो डैम है, सरदार सरोवर डैम जो कि गुजरात में है एंड इंदिरा सागर डैम जो कि मध्य प्रदेश में है। इसकी बेसिन के बारे में बात करें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़। नर्मदा रिवर के ऊपर है धुआंधर वाटरफॉल। अब बात करते हैं तापी की। एक मिनट माइक सेट कर लेता हूँ मैं। अब बात करते हैं अपन तापी की। तापी रिवर सतपुड़ा रेंज से निकलती है। इसके ऊपर डैम है उकई डैम एंड काकरापार। तापी रिवर का बेसिन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। अब बात करते हैं अपन पेरियार रिवर की। पेरियार रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की, 244 किलोमीटर लॉन्ग है ये एंड पेरेनियल रिवर है। कुछ डिजर्ट रिवर है जैसे लूनी, रूपेन, सरस्वती, बनास, घाघर, माचू रिवर। अब बात करते हैं महानदी। इसका ओरिजिन सिहावा हिल्स छत्तीसगढ़ से होता है। इसके ऊपर हीराकुंड डैम है। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो सियोनाथ, जोंकिंग, तेल, हासदियो एंड मांड रिवर। ये अपनी होगी महानदी रिवर। तो अपनी अब होती है रिवर खत्म। अब बात करेंगे अपन वाटरफॉल की, और वह कौन सी रिवर पर है। वाटरफॉल एंड रिवर। तो पहला वाटरफॉल है अपना दूध सागर, दूध सागर जो मंडावी रिवर गोवा में है। फिर अपना कुंचिकल, कौन सा? कुंचिकल, कुंची कल वाटरफॉल अपना वराही रिवर पे।
जो कि कर्नाटका के अंदर है। फिर हुंड्रू, जो सुवर्ण रेखा रिवर है, झारखंड, इसके ऊपर है। फिर अथीरापल्ली, अथीरापल्ली अपना चालकुड्य, केरला। फिर चित्रकूट, चित्रकूट वाटरफॉल है इंद्रावती रिवर के ऊपर, जो छत्तीसगढ़ में है। देन धुआंधार, जो कि नर्मदा रिवर पर है, जो कि मध्य प्रदेश में है। देन आता अपना शिव समुद्रम, शिव समुद्रम जो कावेरी रिवर पे है, एंड कहाँ पे है, कर्नाटका में। फिर गरसोपा, जो जोग वाटरफॉल यूज होता है वो है शरावती रिवर पे, कर्नाटका में। और वर्ल्ड का हाईएस्ट कौन सा है, एंजल वाटरफॉल, जो कि वेनेजुएला में है शायद, वेनेजुएला। अब बात करते हैं इंडिया की टॉप 10 लॉन्गेस्ट रिवर। तो पहले भी आती है गंगा, जो कि 2525 किलोमीटर लंबी है। फिर आती है गोदावरी, जो कि 1465 किलोमीटर। इंडिया की बात करूँ तो इंडिया के अंदर बहती है, टॉप 10 लॉन्गेस्ट। फिर आती है कृष्णा, फिर यमुना, ये ऑर्डर याद रखना। फिर नर्मदा, फिर इंडस, फिर ब्रह्मपुत्र, फिर महानदी, एंड देन कावेरी, फिर लास्ट अपने ताप्ती, योगी रिवर। अब बात करते हैं लेक्स की। लेक्स तीन टाइप की होती है, ओलिगोट्रोपिक, मीजोट्रोपिक एंड यूट्रोपिक। ओलिगोट्रोपिक में न्यूट्रिशन बहुत कम होता है एंड क्लीन वाटर होता है बिल्कुल। ये गहरी होती है, ठंडा पानी होता है, डीप एंड कोल्ड वाटर। मीजोट्रोपिक में मॉडरेट होता है न्यूट्रिशन, क्लियर वाटर होता है, मतलब मॉडरेट क्लियर, एंड डेप्थ भी मॉडरेट होती है, टेम्परेचर भी मॉडरेट होता है। यूट्रोपिक में हाई न्यूट्रिशन होता है, तो इसके ऊपर एल्गी आ जाती है ना, ग्रीन वाटर एंड शेलो होता है। अब बात कर रहे हैं इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है। वुलर है। लार्जेस्ट ब्रेकिस वाटर, चिल्का। लार्जेस्ट सोल्ट वाटर, सांभर। लार्जेस्ट जो हाई एल्टीट्यूड है वो कौन सी है, चोलामू, सिक्किम में। कुछ आर्टिफिशियल लेक भी इंडिया में, जैसे गोविंद सागर हो गया, गोविंद वल्लभ सागर, भोजताल, हिमायत सागर एंड पिंचोला, पुष्कर अजमेर में। ये आर्टिफिशियल है। इंडिया की सबसे बड़ी देखें तो वेम्बनाड लेक है, जो कि केरला में है। अब मैं कुछ लेक बता देता हूँ, जैसे लद्दाख में अपनी सोमवरी पेंगसो हो गई, जम्मू कश्मीर में वुल्लर डल, सुखना लेक जो चंडीगढ़ में है, भीमताल उत्तराखंड में है, राजस्थान में पुष्कर एंड सांबर, नल नल सरोवर गुजरात में है, महाराष्ट्र में लोनार एंड सालीमली, भोजताल मध्य प्रदेश में, कर्नाटका केरला में वेम्बनाड एंड अस्तामुडी, जो कि वेम्बनाड कौन सी सबसे लार्जेस्ट है। पुलिकट लेक है तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर। हुसैन सागर तेलंगाना में है, कोल्लेरू आंध्र प्रदेश में, चिलिका उड़ीसा में है, बिहार में है कंवर लेक, सो मगोया सिक्किम में, असम में है दियोपर भील, हाइफ्लोंग लेक भी असम में है, एंड मिजोरम में है लोकटक लेक, जिसमें फुमदिस फॉर्मेशन होती है, एंड मेघालय में उमियाम लेक। तो ये तो होगी लेक इंडिया की। अब कुछ इसको सेव कर देता हूँ मैं, एक सेकेंड। अब अपन बात करेंगे
नेशनल वाटरवेज की। अब बात करें यहाँ पर नेशनल वाटरवेज। वाटरवेज तो इंडिया का नेशनल वाटरवेज फर्स्ट वो है अपना गंगा रिवर, जो कि कहाँ से कहाँ है, इलाहाबाद से हल्दिया तक। नेशनल वाटरवेज सेकंड है वो डुबरी टू सादिया, कौन सी रिवर पे, ब्रह्मपुत्र पे। नेशनल वाटरवे थर्ड है वो केरला में है, कोल्लम से कोट्टापुरम। नेशनल वाटरफॉल अपना फोर है, ये गोदावरी एंड कृष्णा रिवर के ऊपर, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, काकीनाडा से पुदुचेरी तक। नेशनल वाटरफॉल फाइव है वो ब्रह्मगिरी ब्राह्मणी ब्राह्मणी रिवर पे, जो कि तलचर से पारादीप तक। नेशनल वाटर वे सिक्स है वो अपना बराक रिवर पे, लखीमपुर से बंगा। अब जो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो कहाँ पे, नोएडा में। नोएडा में। अब अपन वेटलैंड की बात करते हैं। वेटलैंड्स, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। अब कुछ वेटलैंड है इंडिया के, जैसे चिल्का होगी उड़ीसा के अंदर, कोलेरू लेक आंध्र के अंदर, वुलर लेक जम्मू कश्मीर के अंदर, सांबर राजस्थान में, पोंगेंग पोंगडेम लेक हिमाचल प्रदेश के अंदर, लोकटक मणिपुर, अपर गंगा रिवर उत्तर प्रदेश, वेमनाड लेक केरला, भितरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा, अस्तमुड़ी केरला, रेणुका वेटलैंड है अपना हिमाचल प्रदेश में, पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी है तमिलनाडु में। तो इनको क्या मिला हुआ है, ये वेटलैंड है इंडिया के। अब बात करेंगे अपन सोइल की। अब कौन से टॉपिक बचे अपने, सोइल, देन अपना बचा है सोइल के बाद में बायोस्फीयर रिजर्व, और बचा अपना वेजिटेशन इंडिया का, एंड वेजिटेशन और इंडिया क्लाइमेट, वर्ल्ड क्लाइमेट भी इसी में करेंगे अपन, एंड कोपन क्लासिफिकेशन, एंड ग्रास लैंड हो गए कंट्री में, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर थोड़ा सा रहा अपना। तो अब अपन बात करते हैं सोइल की। चलो दोस्तों, ये क्लास काफ़ी बड़ी होगी, अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेंगे और फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट कर लेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, वन शॉट को टू शॉट कर दिया उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चलो जय हिंद।